Question is Manohar purchased 2 handbags for 750 rupees each. He sold these bags, gaining 6% on one and losing 4% on the other. Find his gain or loss percent in the whole transaction. मनोहर है, उसने 2 बैग खरीदे 750 रुपीज़ ईच में, मतलब दोनों का दाम 750 है, तो 750 प्लस 750 1500 में उसने 2 बैग खरीदे। एक बैग को उसने बेचा 6% प्रॉफिट के साथ में, गेन के साथ में, और दूसरे बैग को उसने बेचा 4% लॉस के साथ में। तो उसका ओवरऑल गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसका परसेंटेज हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसे कॉस्ट प्राइस को मानते हुए और इस गेन परसेंट को लेकर के हमें सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट हैंड बैग निकालना है। उसके बाद उसी तरह से हम इस लॉस परसेंट और जो कॉस्ट प्राइस जो दूसरा का जो था, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है इस क्वेश्चन में, तो उससे लेकर के हम सेलिंग प्राइस ऑफ दूसरे हैंड बैग का निकाल लेंगे। तो इससे निकालने के बाद हम फिर अगर हमें गेन हो रहा होगा तो हम सेलिंग प्राइस ओवरऑल सेलिंग प्राइस माइनस ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कर देंगे, और अगर हमें प्रॉफिट हो रहा होगा तो अगर हमें लॉस हो रहा होगा तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस माइनस ओवरऑल सेलिंग प्राइस कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं और हमें क्या निकालना है वो लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। गिवन the cost price of each handbag, इसे हम SP मान लेते हैं, सॉरी इसे हम CP मान लेते हैं, इज इक्वल टू 750। गेन परसेंट ऑन दी फर्स्ट हैंड बैग इज इक्वल टू 6%, और फिर हम इसे SP को भी मान लेते हैं यहीं पे। सेलिंग प्राइस इसे SP1 ले लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट हैंड बैग इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। लॉस परसेंट ऑन दी सेकेंड हैंड बैग इज इक्वल टू 4%, जो कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। उसके बाद फिर सेलिंग प्राइस SP2 मान लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड हैंड बैग इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम ओवरऑल कॉस्ट प्राइस निकालने से। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस इसे हम CP डैश मान लेते हैं। CP डैश 750 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि उसने 750 रुपये में एक बैग खरीदा है। 2 हैंड बैग्स ईच में लिख रहा है, मतलब प्रति एक में, तो वो हो गया दो हैंड बैग्स खरीद रहा है, तो वो 750 और 750 7 2 0 0 और 2 5 10 और 2 7 14 और 15 1500 में 2 बैग खरीदे। अब फर्स्ट बैग के लिए निकालते हैं। नो सेलिंग प्राइस फॉर फर्स्ट बैग गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन बाय CP इंटू 100, और हमें पता है कि गेन क्या है इसमें, सेलिंग प्राइस माइनस, तो यहाँ पे SP माइनस CP बाई CP इंटू 100, इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम, और यहाँ पे गेन परसेंट इम्प्लाइज दैट गेन परसेंट हमें पता है क्या है, 6% है। 6% तो यहाँ पे लिख दिया था गेन परसेंट ऑन द फर्स्ट हैंड बैग, और ये फर्स्ट बैग के लिए निकाल रहे हैं हम, तो 6% हो जाएगा। SP सेलिंग प्राइस हम निकाल रहे हैं, वो SP जो है
वो सेलिंग प्राइस वो फर्स्ट हैंडबैग वो SP1 है, तो इसे हम SP1 ले लेंगे माइनस CP, और CP जो है वो दोनों का सेम था 750 था, तो वो हम यहाँ पे 750 लिख देंगे, 750 ब्रैकेट क्लोज, और CP के जगह पे हम 750 लिख देंगे और मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 6 का 6% ही रहेगा। अब यहाँ पे ये जो 6 है ये हम यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इसे 6 ही रहने देते हैं। अब 6 इंटू 750 कर देते हैं और डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। 750 ऊपर चल जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा, और इस साइड में ब्रैकेट हटने के बाद SP1 माइनस 750 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें गेन हो रहा था, ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है। अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये 5 के टेबल में 2 बार में, और ये 1 बार में, और ये फिर उसके बाद 5 बार में, फिर ये 1 बार में, और ये 3 बार में 2 के टेबल में। 3 15 जा हो जाएगा 45 हो जाएगा, और ये SP1 हो गया माइनस 750। एम्प्लाइज डेट SP1 को हम यहाँ पे रख लेते हैं, और जो 750 से माइनस प्लस 45 हो जाएगा। मैंने क्या किया है, मैंने पूरा का साइड चेंज कर दिया। SP1 का SP1 हो गया माइनस 25 माइनस 750 इधर आ गया, और फिर 45 जो है उधर चल गया, और उसके बाद फिर दोनों साइड का जो है वो मैंने पूरा का पूरा साइड अलग कर दिया। जैसे 45 था वो 45 इधर आ गया, SP1 था SP1 इधर आ गया, माइनस 50 इधर माइनस 50 आ गया, फिर वो माइनस 50 जो है वो ये साइड में आया तो प्लस 750 हो गया। माइनस 750 जो था वो इधर माइनस 750 ही था, लेकिन इस साइड में आने का प्लस 750 हो गया। अब ये दोनों को प्लस कर देते हैं। इम्प्लाइज दैट SP1 इज इक्वल टू 459 795, मतलब फर्स्ट जो है हैंडबैग उसने 795 में बेचा, तो उसे 6% का प्रॉफिट हुआ, और 750 रुपये में ख़रीदा था। फर्स्ट निकल गया। और फॉर सेकेंड बैग loss percent is equal to loss by CP into 100, implies that loss percent, और लॉस जब होता है तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है गेन परसेंट से, तो यहाँ पे हम लोग CP माइनस SP को ब्रैकेट क्लोज इंटू 100 बाई CP लिखेंगे। इम्प्लाइज दैट लॉस हमें पता है कितना है, 4% का लॉस हो रहा है। यहाँ पर भी हमने लिख के रखा है लॉस परसेंट ऑन द सेकेंड हैंड बैग 4% का, तो ये 4 लिख दिया हमने। और ये CP हमें पता था, CP है 750 का, तो यहाँ पर भी लिख के रखा है कॉस्ट प्राइस, तो ये 750 माइनस SP जो है वो SP2 माना है हमने, सेलिंग प्राइस ऑन द सेकेंड हैंड बैग SP2 ब्रैकेट क्लोज 100 मल्टीप्लाइड बाई, और यहाँ CP जो है वो 750 है। ये 4 था और ये 750 था, तो इधर आने के बाद मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4 इंटू 750 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, और इधर 750 माइनस SP2, ये इससे कट जाएगा। ये 5 के टेबल में 2 बार में, ये 1 बार में, ये 5 बार में, ये 2 बार में, ये 2 बार में, फिर 30 हो जाएगा। 750 माइनस SP2 है जो अपना साइड चेंज करने पे राइट साइड से लेफ्ट साइड आने पे माइनस जो था वो प्लस हो जाएगा, और 750 जो है उसमें 30 जो है वो माइनस हो जाएगा साइड चेंज करने के बाद। फिर यहाँ पे SP2 लिख दिया हमने, और ये 720 हो गया, मतलब जो सेकेंड सेलिंग प्राइस था वो 720 था, और जो फर्स्ट सेलिंग प्राइस था SP1 वो हमने निकाला था 795 का, और जो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस था CP वो था हमारा 1500 का। तो ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस है वो हम पहले निकाल लेते हैं। ओवरऑल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू SP1 प्लस SP2। SP1 हमने निकाला था 795, और SP2 निकाला था 720, तो 5 प्लस कर दिए, ये 2 11 हो गया, और 7 7 14, ये 15, मतलब 1515 उसका ओवरऑल सेलिंग प्राइस हो रहा है, जिसे हम SP डैश मान लेते हैं। सॉरी, इसे हम
ये ओवरऑल सेलिंग प्राइस है, इसे एसपी ही मानते हैं हम। उसके बाद फिर अब हमें जो देख रहे हैं यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है 1515 है और ओवरऑल कॉस्ट प्राइस जो है सीपी डेज ने माना था वो 1500 है। तो अब हमें पता चल गया है कि जो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो इसे गेन हो रहा है। गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस एसपी है माइनस सीपी डेज है और एसपी जो है वो है 1515 माइनस सीपी डेज जो था वो 1500 था। तो यहाँ 15 का गेन हो रहा है। तो गेन जो है वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंटेज है वो उससे हमें पता चल जाएगा गेन परसेंट। नो गेन परसेंट हम लोग लिखते हैं 15/100 इंटू सीपी डेज। 15/100 मल्टीप्लाइड बाई 1500। तो ये 0 सॉरी ये गलती हो गया थोड़ा सा, सॉरी। गेन परसेंट इज इक्वल टू 15 सी पी डेज इंटू 100। 15 सी पी डेज जो था वो 1500 था मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0 करिए 15 करिए मतलब 1% का उससे प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल।